हाँ तो चलिए बच्चों, आज हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर तथा ए माइनस बी का होल स्क्वायर को प्रूव करना सीखेंगे तथा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी दो बार है गुना में। अब इस ए से पूरे को गुना करेंगे, ए इंटू ए प्लस बी लिख के पूरे को गुना करेंगे ए प्लस बी। ठीक है। अब ए से ए को गुना करेंगे ए इंटू ए, प्लस ए से बी को गुना करेंगे ए इंटू बी, प्लस बी से ए को गुना करेंगे बी इंटू ए, प्लस बी से बी को गुना करेंगे। ठीक है। अब ए से ए को गुना किए तो ए स्क्वायर हो गया, ये ए बी बन गया, ये बी ए बन गया और प्लस ये बी पर पावर 2 हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी, इस बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर, चूंकि बी ए बराबर ए बी होता है। अब ये ए स्क्वायर बन गया प्लस ए बी और प्लस ए बी प्लस 2ab बन गया, प्लस में बी स्क्वायर बन गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस 3 पर पावर 2 कैसे बनाएंगे। तो एक्स ए की जगह पे है और 3 बी की जगह पे है, तो इस फॉर्मूला को डायरेक्ट हम लोग इसमें पुट करेंगे और बनाएंगे इसके माध्यम से। ठीक है। तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फॉर्मूला में 2 आ रहा, उसके बाद a की जगह पे क्या है x है तो x लिख दिए हैं, अब b की जगह पे 3 है तो 3 को लिख दिए हैं, प्लस b स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हम लोग कर दिए। तो x का स्क्वायर हो गया प्लस ये गुना किए हैं 3 दूनी 6x प्लस 3 पर पावर 2 का मतलब 3 गुना 3, तो ये मेरा आ गया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब चलिए मान लीजिए कि इस क्वेश्चन दिया हो 11 का पावर 2, इसको बिना गुना किए सॉल्व करना है, तो इसको कैसे करेंगे? तो 11 को क्या हम 10 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब a की जगह पे यहाँ 10 आ गया और b की जगह पे 1 आ गया, तो a स्क्वायर पहला में आ रहा है तो क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला वाला, उसके बाद a 10 हो गया इंटू b 1 हो गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 प्लस 10 दूनी 20 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 गुना 1, तो ये गया 10 दही है 100 प्लस 20 प्लस 1, सबको जोड़ेंगे तो आ गया 121। ये मेरा आंसर आ गया। अब आप लोग को ये क्वेश्चन प्रूफ करके कमेंट में सेंड करना है इसका आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी सेम टाइप से करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब हो गया a माइनस बी 2 बार लिखेंगे। अब इस a से पूरे को गुना करेंगे a इंटू ए माइनस बी से पूरे को गुना करेंगे a माइनस बी, ए से ए को गुना किए ए इंटू ए से फिर इसको गुना करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो रहा है ए इंटू बी। अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस, बी से ए को गुना करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है बी इंटू बी, तो ए से ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी हो गया माइनस बी ए प्लस बी पर पावर 2। अब ये ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर, चूंकि ए बी बराबर बी ए होता है। अब ये मेरा बन गया ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, तो ये मेरा फार्मूला क्या बन के रेडी हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ये मेरा फार्मूला बन के रेडी हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यदि a माइनस बी दिया हुआ है होल स्क्वायर, तो उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे x दिया हो और b की जगह पे 4 दिया हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये आ रहा है क्वेश्चन ए स्क्वायर फॉर्मूला में, तो a की जगह पे क्या है x है, तो हम क्या लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे इंटू ए क्या है x है और b की जगह पे क्या है 4 है इंटू में 4 और प्लस में b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 और 4 को गुना करेंगे 8x हो गया और 4 पर पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4, तो ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ठीक है।
अब जैसे उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हो 8 का स्क्वायर, तो इसको कैसे करेंगे? तो 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर को क्या हम 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, तो अब आ गया मेरा ए की जगह पे 10 और बी की जगह पे 2 आ गया। तो ठीक है, ए का स्क्वायर आ रहा पहले, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस में 2 फॉर्मूला वाला। अब आ रहा है ए 10 है और इंटू में बी आ रहा है, बी 2 है और प्लस में बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ये आ गया 10 पावर 2 का मतलब हो गया 10 गुना 10 माइनस इसको गुना गुना करेंगे पूरे को, तो हो गया 2 दूनी 4 दें 40 प्लस 2 गुना 2, 2 पावर 2 का मतलब हो गया 2 गुना 2। तो ये 10 गुना 10 हो गया 100, ये आ गया मेरा 40 प्लस 2 दूनी 4। अब पूरे को जोड़ते हैं 100 प्लस 4 आ गया 104 माइनस 40। 104 में 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा मेरा 64। ये मेरा हो गया आंसर। अब आप लोग को 7 पर स्क्वायर को बना के और कमेंट में इसका आंसर सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू।